हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ एक वेक्टर एलजेब्रा। वेक्टर एलजेब्रा आपने क्लास 11 फिजिक्स में वेक्टर और स्केलर्स के बारे में जाना होगा कि वेक्टर्स क्या होते हैं, स्केलर्स क्या होते हैं। अब हम मैथमेटिकल टर्म में देखेंगे वेक्टर क्या होते हैं और स्केलर्स क्या होते हैं। तो उससे पहले आपको क्या सपोज करना है, एक स्ट्रेट लाइन एक स्ट्रेट लाइन सपोज करना है। एक स्ट्रेट लाइन में डायरेक्शन लेफ्ट हैंड साइड भी हो सकता है और क्या हो सकता है, राइट हैंड साइड भी हो सकता है। हमने क्या सपोज किया, एक स्ट्रेट लाइन। ओके, एक स्ट्रेट लाइन एल ले लिया। इसमें डायरेक्शन लेफ्ट हैंड साइड भी हो सकता है और क्या हो सकता है, राइट हैंड साइड भी हो सकता है ना। नेक्स्ट क्या काम करते हैं, इस लाइन को मैं क्या करती हूँ, रेस्ट्रिक्ट कर देती हूँ। इस लाइन को मैंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, क्या किया, ए और बी ले लिया। ओके, इसको हम ए और बी लाइन को क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट। क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट बोलेंगे। ए क्या होगा यहाँ पर, ए होगा इनिशियल पॉइंट एंड बी क्या होगा, टर्मिनल पॉइंट। इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट को ही हम क्या बोलेंगे, इनिशियल पॉइंट, एंड एंडिंग पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, टर्मिनल पॉइंट बोलेंगे। इतना समझ आया आपको। अब यहाँ पर देखो, बट ए और बी के बीच के डिस्टेंस को, है ना, यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस ऑफ ए बी इज मैग्नीट्यूड। हमने एक नई चीज देखा क्या, कि दो लाइंस, दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर मैग्नीट्यूड, है ना। अब यहाँ पर देखो, हम क्या नेक्स्ट करेंगे, डिस्टेंस ऑफ ए बी इक्वल टू क्या होगा, मैग्नीट्यूड। इतनी बात समझ आई। हमने क्या लिया, पहले स्टार्टिंग में एक लाइन, हमारे पास क्या है, एक लाइन है। उस लाइन पर हमने रिस्ट्रिक्शन कर दिया, क्या लिया, लाइन सेगमेंट लिया ए बी। ए जो होगा हमारा स्टार्टिंग वाला पॉइंट, या फिर हम कह सकते हैं इनिशियल पॉइंट होगा, एंड बी क्या होगा हमारे पास, टर्मिनल पॉइंट, या फिर हम बोल सकते हैं एंडिंग पॉइंट होगा। ए और बी के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड बोलेंगे। इतनी बात समझ आई आपको। अभी यहाँ पर देखो कैसे, सपोज कर लो आपको अपने हाउस से कहाँ पर जाना है, स्कूल जाना है ना। आपको घर से कहाँ जाना है, स्कूल जाना है। तो घर से स्कूल के बीच में कितना डिस्टेंस है, आप यहाँ पर देख सकते हैं आसानी से। ओके, आपने डिस्टेंस का फॉर्मूला क्लास 10th में पढ़ा होगा, क्या, डिस्टेंस इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये तो पढ़ा होगा ना। हम सेम काम यहाँ पर भी करेंगे। वेक्टर एलजेब्रा में या फिर वेक्टर एलजेब्रा में हम दो क्वांटिटी के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट क्या बात करेंगे, दो क्वांटिटी के बारे में। हम क्वांटिटी के बारे में अगर बात करेंगे, यहाँ पर टू टाइप की क्वांटिटी होगा। फर्स्ट क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी, एंड सेकेंड क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी, है ना। दो क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हैं। फर्स्ट क्या है, स्केलर क्वांटिटी, एंड सेकेंड इज वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में ओनली मैग्नीट्यूड होगा। इतनी बात समझ में आई। स्केलर क्वांटिटी में क्या होगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड। ओके, हमें इसमें डायरेक्शन नहीं मालूम है। और वेक्टर में क्या होगा, वेक्टर में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। वेक्टर में क्या होगा, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। इतनी बात समझ आई आपको। जैसे हमने क्या बोला कि हम घर से निकले हैं, ठीक है, हम घर से निकले, हमें नहीं मालूम कि हमें किस डायरेक्शन में जाना, हम कहीं भी चले जा रहे हैं, तो हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। यहाँ पर हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। बट हमें यहाँ पर डायरेक्शन भी मालूम है, क्या, कि हम अगर घर से निकले हैं तो हमें कहाँ पर जाकर रुकना है, स्कूल पर ही रुकना है ना। क्या,
कि अगर हम घर से निकले हैं तो हमें कहाँ पर जाना है, स्कूल भी जाना है। हमें डायरेक्शन के साथ साथ क्या मालूम है, मैग्नीट्यूड भी मालूम है, या फिर मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या मालूम है, डायरेक्शन मालूम है, तो इसे हम बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। इतनी बात समझ आई आपको? अब मैं आपको इसका एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। अब यहाँ पर देखना है एग्जाम्पल सेकेंड। एनसीईआरटी बुक से मैंने क्या लिया, एग्जाम्पल सेकेंड लिया। एग्जाम्पल सेकेंड में हमें क्लासीफाई करना है इसमें से कौन सा स्केलर है एंड कौन सा क्या है, वेक्टर है। अब पहले यहाँ पर ध्यान से देखो एग्जाम्पल्स को। फर्स्ट देखोगे, अगर मैं फर्स्ट का सॉल्यूशन निकालूंगी, फर्स्ट क्या 5 सेकेंड है। यहाँ पर देखो क्या है, 5 सेकेंड क्या है, टाइम है, और टाइम में डायरेक्शन नहीं होता, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, स्केलर। क्या बोलेंगे, स्केलर। ओके, टाइम में क्या नहीं होता, टाइम में डायरेक्शन नहीं होता, इसलिए क्या होगा, स्केलर होगा। इतनी बात समझ आई आपको? एंड सेकेंड देखो, सेकेंड में क्या है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अगर क्यूब है तो ये क्या होगा, वॉल्यूम होगा, और वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम में भी हमारे पास क्या नहीं होता, डायरेक्शन नहीं होता। वॉल्यूम में क्या नहीं होता, डायरेक्शन नहीं होता, तो ये भी क्या होगा आपके पास, इसको भी हम क्या बोलेंगे, स्केलर बोलेंगे। इतनी बात समझ आई आपको? एंड थर्ड देखो, थर्ड क्या है, 10 न्यूटन। क्या है, 10 न्यूटन। अब आपको फॉर्मूला याद होगा, न्यूटन। न्यूटन क्या है, बेसिकली एक फोर्स है। फोर्स का फॉर्मूला क्या आता है, m इंटू ए। m से क्या होगा, मास, एंड a से क्या होगा, एक्सीलरेशन। मास इंटू एक्सीलरेशन किसका फॉर्मूला होता है, फोर्स का। और इसमें आपने पढ़ा होगा, इसमें क्या होता है, डायरेक्शन भी होगा, है ना। फोर्स में क्या होगा, डायरेक्शन। अगर हमने सपोज कर लो कि आपके पास कोई टेबल है, घर में आपके पास टेबल है, मम्मी ने बोला इस पे फोर्स लगाकर इसको कहाँ पर कर लो, किसी कॉर्नर पॉइंट पे रख दो, तो आपको डायरेक्शन मालूम है ना कि हमें इस पे फोर्स लगाना है और कॉर्नर पॉइंट पे जाकर रखना है ना। तो सेम इसमें क्या हो रहा है, फोर्स है, न्यूटन में क्या है, फोर्स है, तो हमारे पास क्या होगा, वेक्टर होगा। क्यों, क्योंकि फोर्स में हमें क्या मालूम है, डायरेक्शन मालूम है। इतनी बात समझ आई आपको? अब यहाँ पर देखो 30 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पर किसके बारे में बात कर रहा है, स्पीड के बारे में, है ना, कि 1 घंटे में 30 किलोमीटर से। लेकिन हमें यहाँ पर डायरेक्शन नहीं दिया है। क्या नहीं दिया, डायरेक्शन नहीं गिवन है हमारे पास। तो यहाँ पर सिर्फ क्या है, स्पीड है। अगर स्पीड होगा तो ये भी क्या होगा, स्केलर होगा, है ना। इस थर्ड देखो 10 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है ना। यहाँ पर क्या गिवन हमारे पास है, डेंसिटी। अगर हमारे पास डेंसिटी है तो डेंसिटी में भी क्या नहीं होता, डायरेक्शन नहीं होगा, तो ये भी हमारे पास क्या आया, स्केलर। तो ये भी क्या होगा, स्केलर होगा। अब यहाँ पर देखो 20 मीटर पर सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड हमारे पास स्पीड है, बट इसने क्या बोला, टूवर्ड नॉर्थ, हमें नॉर्थ के साइड जाना है। इसका मतलब हमें डायरेक्शन दे दिया है ना। हमारे पास क्या है, टाइम के साथ साथ डायरेक्शन भी गिवन है, तो यहाँ पर ये क्या होगा, वेक्टर होगा। ओके, इसको हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी। वेलोसिटी है तो ये भी एक क्या, इसे हम क्या बोलेंगे, वेक्टर, क्योंकि हमारे पास टाइम के साथ साथ क्या दिया है, डायरेक्शन दिया है। टाइम के साथ साथ इसमें क्या गिवन है, डायरेक्शन गिवन है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, ये क्या होगा, वेक्टर होगा। आगे समझ इतना, अब तो आपको प्रॉब्लम होगी नहीं। अब नेक्स्ट मूव करते हैं किसके बारे में, पोजीशन वेक्टर के बारे में मूव करेंगे, है ना। आपने 3D ग्राफ देखा होगा, 3D ग्राफ। हम देखेंगे पोजीशन वेक्टर के बारे में। पोजीशन वेक्टर को हम 3D ग्राफ में देखते हैं। अब यहाँ पे देखो 3D ग्राफ, इस तरीके से हम क्या लेते हैं, 3D ग्राफ लेते हैं। ये इस पॉइंट को एक्स एक्सिस
y एंड क्या लेते हैं, z लेते हैं। ओके, अगर इसको रियल लाइफ में समझना है तो आप एक रूम में, जिस रूम में आप बैठे हो उसका एक कॉर्नर पॉइंट ले लो। उस कॉर्नर पॉइंट में क्या होगा, लेंथ भी होगा, ब्रेथ भी होगा, और हमारे पास क्या होगा, हाइट भी होगा इस कॉर्नर पॉइंट में। इस टाइप ग्राफ, ये हमारा क्या होगा, उस कॉर्नर पॉइंट का लेंथ, ब्रेथ, और ये क्या हो गया हमारे पास, हाइट हो गया। इसको आप कैसे भी नाम दे सकते हो, इसमें कोई है, यहाँ पर x कर दो, यहाँ पर y कर दो, इसको z कर दो, या फिर इसको x कर दो, इसको y कर दो, इसको z कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर। ठीक है, अब देखो x के रिस्पेक्ट में हम क्या लेंगे, I यूनिटी लेंगे। ओके, y के रिस्पेक्ट में हम j यूनिटी लेंगे, एंड z के रिस्पेक्ट में हम क्या लेंगे, k यूनिटी लेंगे। ओके, अब यहाँ पर देखो, और ये वाला पॉइंट क्या होगा, हमारे पास ओरिजिन होगा, है ना। हमें इस 3D ग्राफ में आपको एक पॉइंट सपोज करना है P। हमने कोई पॉइंट क्या सपोज कर लिया, P पॉइंट सपोज कर लिया। और अब यहाँ पे ध्यान देखो, ओरिजिन से P के बीच के डिस्टेंस को ही हम क्या बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर। और P में हम कौन सा पॉइंट लेते हैं, x, y और z। ओके, और O से P के बीच के डिस्टेंस को हम किससे डिनोट करेंगे, r वेक्टर से। इतनी बात समझ आई। पोजीशन वेक्टर बेसिकली क्या होता है, ओरिजिन से P के बीच के डिस्टेंस को ही हम क्या बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर। ओके, अब इसको हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, OP वेक्टर इक्वल टू r वेक्टर भी हो सकता है, इक्वल टू xi प्लस yj प्लस जेड के, है ना। हम इसका डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस मीन्स क्या होगा, स्टार्टिंग मैंने आपको बताया था, आपको बताया था कि दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड। तो अब यहाँ पर देखो हम क्या निकालेंगे, नेक्स्ट मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी वेक्टर या फिर आर वेक्टर इक्वल टू, मैग्नीट्यूड निकालोगे तो इसके लिए ऐसे लिखना है, आर वेक्टर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स x माइनस, जहां ओरिजिन है ना, ओरिजिन को आप क्या लेना, 0,0,0 पॉइंट है ना। ओरिजिन हमेशा क्या होगा, 0,0,0 पॉइंट होगा। x2 दैट मीन्स x माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ओके, हमने क्या देखा यहाँ पर, पोजीशन वेक्टर के बारे में। हमने एक 3D ग्राफ लिया, उसमें से एक पॉइंट P सपोज कर लिया, ओरिजिन से P के बीच के डिस्टेंस को ही हम क्या बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर। और उस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं। तो मैग्नीट्यूड से हम, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होगा, आर वेक्टर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, है ना। अब नेक्स्ट मूव करेंगे हम किसके बारे में, डायरेक्शन एंगल के बारे में, या फिर डायरेक्शन कोसाइन के बारे में मूव करेंगे, है ना। अब यहाँ पर देखना, एंगल्स के बारे में बात करोगे तो मैं आपको इसी ग्राफ में दिखाती हूँ। आपको पहले क्या करना है, सपोज करना है 3D ग्राफ, है ना। 3D ग्राफ क्या है, x, y और क्या लेना है, z लेना है। हमने पोजीशन वेक्टर ले लिया था, क्या, OP लिया था। ओके, OP लिया ना। अब यहाँ पर देखो, x एक्सिस के रिस्पेक्ट में देखेंगे, ये हमारे पास क्या होगा, अल्फा। ओके, y के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो ये आपके पास क्या होगा, बीटा, है ना। z के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो हमें पोजीशन वेक्टर से देखना है, तो ये हमारे पास क्या होगा, गामा। अब इसको हम कॉस फॉर्मेट में ही क्यों लिख रहे हैं, तो यहाँ पर ध्यान से देखो, हमने क्या लिया, पोजीशन वेक्टर से x के, हमने क्या लिया, पोजीशन से x एक पॉइंट लाइन खींच लिया, है ना। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, 90 डिग्री बनेगा। क्या बनेगा, 90 डिग्री के रिस्पेक्ट में हम देखेंगे। अब यहाँ पे देखो, हमने कोसाइन वेक्टर्स ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, कोसाइन डायरेक्शन ले रहे हैं, तो हम किसके रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं, कॉस से, कॉस
अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। अब यहाँ पर ध्यान देखो, कॉस अल्फा को आप क्या कैसे लिखोगे? कॉस अल्फा इक्वल टू क्या होगा? बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। क्या होता है? बेस अपॉन में हाइपोटेनियस होता है। और ओ से आर के वेक्टर को हम क्या किसी डिनोट करते हैं? आर वेक्टर से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर देखो इसका बेस क्या है? अगर एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में देखोगे, एंगल हमने क्या लिया है? अल्फा लिया है। तो ओ से एक्स क्या होगा? हमारे पास बेस होगा, और इससे किसे डिनोट करोगे? एक्स से। अपॉन में ये हमारे पास क्या होगा? एक्स होगा, है ना। हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या होगा? ओ से पी के डिस्टेंस को, ओ से पी के बीच के डिस्टेंस को, दैट मीन्स आर वेक्टर। क्या होगा? आर वेक्टर होगा। बेस अपॉन में क्या हो गया? हाइपोटेनियस। क्या इतना समझ आया आपको? ऐसे सेम एज आपको कॉस बीटा के रिस्पेक्ट में देखना है, तो आपके पास क्या है? वाई अपॉन में आर वेक्टर। अगर कॉस गामा के रिस्पेक्ट में देखोगे तो हमारे पास क्या आएगा? जेड अपॉन में आर वेक्टर आएगा। इतना बात समझ में आई आपको? अब कॉस अल्फा को आपको क्या लेना है? एल, कॉस बीटा को एम, कॉस गामा को आपको क्या सपोज करना है? एन। तो यहाँ पर देखो हमारे पास क्या आएगा? एल इक्वल टू एक्स अपॉन में आर वेक्टर, एम इक्वल टू वाई अपॉन में आर वेक्टर, एंड एन इक्वल टू जेड अपॉन में क्या आएगा? आर वेक्टर आएगा, है ना। इसको हम और क्या सपोज करते हैं? ये आपको क्या, हम इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको बोलोगे आप डायरेक्शन रेशियो होगा। क्या होगा? डायरेक्शन रेशियो। ये हमारे पास क्या आया? डायरेक्शन रेशियो आया। इसको आप कैसे ले सकते हो? अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास क्या आएगा? x इक्वल टू एल आर वेक्टर, y इक्वल टू एम आर वेक्टर, एंड z इक्वल टू एन आर वेक्टर आएगा, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको नोट में लिखना होगा क्या? कि एक्स स्क्वायर, या फिर हम ऐसे बोलेंगे एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? 1 होगा। ये आपको याद रखना है ना। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर करोगे और उनको प्लस कर दोगे तो हमें से वैल्यू क्या देगी आपको? 1। या फिर इसको हम बोल सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू क्या होगा? 1 होगा। ओके, हमने क्या देखा अभी? पोजीशन वेक्टर देखा, एंड सेकंड क्या देखा हमने? डायरेक्शन वेक्टर या फिर डायरेक्शन एंगल। हमने सेकंड क्या देखा? डायरेक्शन एंगल या फिर डायरेक्शन कोसाइन। ओके, नेक्स्ट मूव करेंगे टाइप ऑफ वेक्टर्स। टाइप ऑफ वेक्टर फर्स्ट हम देखेंगे जीरो वेक्टर के बारे में। जीरो वेक्टर क्या होता है? जिसका इनिशियल एंड टर्मिनेटिंग पॉइंट क्या करे? कोइंसाइड करे, उसे हम बोलेंगे जीरो वेक्टर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि आप सपोज कर लो एक बिंदी या फिर एक पॉइंट का इनिशियल पॉइंट भी और टर्मिनेटिंग पॉइंट भी क्या है? सेम है ना। तो इसको आप कैसे, इसका एग्जाम्पल क्या है? ए वेक्टर, बी वेक्टर, इसका इनिशियल पॉइंट और टर्मिनेटिंग पॉइंट दोनों क्या है? सेम है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? जीरो वेक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जीरो वेक्टर। पॉइंट को सपोज करो, पॉइंट का क्या होता है? इनिशियल और टर्मिनेटिंग पॉइंट दोनों क्या होते हैं? सेम होता है। ओके, नेक्स्ट मूव करेंगे यूनिट वेक्टर क्या होता है। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? यूनिटी होना चाहिए। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? यूनिटी या फिर 1 यूनिट। इसका सेकंड एग्जांपल क्या है या फिर फॉर्मूला है क्या? कि ए यूनिट, इसको हम यूनिट बोलेंगे। ओके, ए यूनिट इक्वल टू ए वेक्टर
अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। इसके लिए एक फॉर्मूला हो गया, ठीक है। यूनिटी अगर हमें निकालना होगा ना, वन यूनिटी निकालने के लिए फॉर्मूला है क्या, ए वेक्टर अपॉन में यूनिटी ऑफ ए वेक्टर। इतनी बात समझ आई आपको कि यूनिट वेक्टर में क्या होगा, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, वन यूनिटी होना चाहिए। सिंपल सा। नेक्स्ट क्या है, को इनिशियल पॉइंट। को इनिशियल पॉइंट तो आपको मतलब देख के ही समझ आ रहा होगा क्या, कि एक से ज्यादा पॉइंट होगा, है ना, एक से ज्यादा वेक्टर होगा जिसका इनिशियल पॉइंट क्या होगा, सेम होगा। ओके, यहाँ देखो, सपोज करो आपने एक इनिशियल पॉइंट, कोई पॉइंट ले लिया ए, है ना, ये हमारे पास ए कोई इनिशियल पॉइंट है। इसमें एक से ज्यादा वेक्टर हो सकते हैं, या फिर एक से ज्यादा वेक्टर का इनिशियल पॉइंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। आप इसको कोई भी नाम दे दो, पी, क्यू, आर। इन तीनों का इनिशियल पॉइंट क्या है हमारे पास, ए। इतनी बात समझ आई। अब नेक्स्ट मूव करते हैं क्या, कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर क्या होता है, दो या दो से ज्यादा वेक्टर को हम कोलिनियर कब बोलेंगे, अगर वो पैरेलल हो क्या, सेम लाइन पर, बट उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकता है। इतनी बात समझ आई। आप सपोज कर लो एक लाइन, एक कोई भी लाइन ले लो, है ना, पैरेलल लाइन, ऐसे कोई लाइन जा रहा है, या फिर ऐसे भी जा सकता है, ये दोनों पैरेलल लाइन ही हो सकते हैं दोनों, और ये भी हो सकता है ना। या फिर सेकेंड एग्जाम्पल क्या हो सकता है, ये फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया, सेकेंड एग्जाम्पल ऐसे ले लो कि पी, हमने पी पॉइंट ले लिया, यहाँ पर क्या ले लिया, क्यू ले लिया, तो यहाँ से भी देखो ये दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में तो है, लेकिन एक दूसरे की क्या होंगे, पैरेलल होंगे। इतनी बात समझ आई। नेक्स्ट हम बात करेंगे इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अब देखो एग्जाम्पल, सपोज कर लो ये कोई 2 सेंटीमीटर का है ना, ए और बी क्या है, 2 सेंटीमीटर का है, तो P और Q भी कितना होगा, 2 सेंटीमीटर का होगा। दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम हो गया, डायरेक्शन में दोनों का क्या है, सेम है, तो हमारे क्या होगा, हमारे इसको हम क्या बोलेंगे, इक्वल वेक्टर बोलेंगे, जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या है, सेम है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे नेगेटिव वेक्टर के। नेगेटिव वेक्टर में इसमें सॉरी, नेक्स्ट हम बात करेंगे नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर में क्या होगा, मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, बट डायरेक्शन क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि इक्वल वेक्टर क्या है, को इनिशियल वेक्टर क्या है, को लीनियर वेक्टर्स क्या है ना। यहाँ पर देखो एग्जाम्पल 3 में क्या है, इसने बोला कि बीच ऑफ द वेक्टर आर कोलिनियर, इक्वल एंड को इनिशियल। इस वेक्टर इस ग्राफ दे रखा, कौन सा ग्राफ है, 10.5 ग्राफ है। ओके, अब आपको मालूम है कोलिनियर वेक्टर क्या होगा, पैरेलल होंगे सेम लाइन पर, है ना, सेम लाइन पे क्या होंगे, पैरेलल होंगे, उनका डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, और उनका मैग्नीट्यूड भी क्या, मतलब डिफरेंट मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। अब यहाँ पर देखो कोलिनियर में क्या है, ए और सी को देखो, ए और सी तो पैरेलल लाइन है ना एक दूसरे के, तो हम क्या बोलेंगे, को वेक्टर क्या होगा, ए और सी, ए वेक्टर और सी वेक्टर तो है, एंड अपोजिट डायरेक्शन में भी तो हो सकता है, ये भी तो पैरेलल है किसके, सी के ही, तो हम क्या बोलेंगे, डी, एंड सेकंड क्या होगा, डी भी। ये तीनों वेक्टर क्या होंगे, कोलिनियर वेक्टर होगा। इक्वल वेक्टर क्या होता है, इक्वल वेक्टर में
डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम होगा। यहाँ पर इस ग्राफ को देखोगे तो ए और सी क्या होंगे, इक्वल वेक्टर होगा। क्यों? क्योंकि इसका डायरेक्शन दोनों का सेम है और इन दोनों का मैग्नीट्यूड भी क्या दिखेगा आपको, सेम दिखेगा। तो यहाँ पर इक्वल वेक्टर में क्या आएगा, ए एंड सी। नेक्स्ट बात करेंगे को इनिशियल वेक्टर क्या होता है। को इनिशियल वेक्टर क्या होगा, दो से ज्यादा वेक्टर का इनिशियल पॉइंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब इसको देखो, यहाँ पर हमने ले लिया एक इनिशियल पॉइंट, ये वाला इनिशियल पॉइंट ले लिया, ठीक है। ये कुछ भी आप इनिशियल पॉइंट ले सकते हो, वो भी ले सकते हो। इसमें कितने वेक्टर हो रहे हैं, ए से ओ से डी हो रहा है, ओ से सी हो रहा है एंड ओ से बी हो रहा है। तो इसमें कितने वेक्टर्स आ रहे हैं, बी सी एंड डी, तीन वेक्टर्स आ रहे हैं। और तीनों वेक्टर क्या होंगे, को इनिशियल वेक्टर होंगे। क्यों? क्योंकि इन तीनों का इनिशियल पॉइंट क्या है, सेम है। तो इसमें क्या होगा, बी वेक्टर, सी वेक्टर एंड डी वेक्टर, सॉरी वेक्टर, यूनिट नहीं, ये यूनिटी का साइन था। इन तीनों, यहाँ पर भी सॉरी, ये भी क्या है, वेक्टर का साइन होना चाहिए। मैंने यहाँ पर यूनिटी का साइन लगा दिया था। ओके, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम देखेंगे एक्सरसाइज 10.1, उसको सॉल्व करेंगे।